फॉर यू दैट, और आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी करवाएं, ताकि और पूरे वर्ल्ड में फैलाएं इसको, ताकि सब कोई इस वीडियो को देख सके और ऑनलाइन पढ़ सके। क्योंकि जॉन सर से क्लास करने का मतलब है इंग्लिश की लास्ट पढ़ाई, समझ गए? इसलिए आप पढ़ें और सबको पढ़ने का मौका दें। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाएं और लाइक शेयर भी करवाएं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहले मैंने बताया था अभी पार्ट वन में कि आप लोगों को विजुअल के बारे में जो दिखे, है ना, और मैंने भार और क्या है कि और जो न दिखे इनविजिबल, और क्या है कि मैंने बताया था कि एक इक्विवेलेंट नाउन। इक्विवेलेंट नाउन का मतलब है नाउन के समान। तो नाउन के समान है, मैंने बताया था ना कि जिरंड, इंफिनिटिव। तो इसका भी हम सेंटेंस में यूज देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, तो मैंने दो चीज बताया था, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट जिरंड एंड सेकंड इंफिनिटिव। यानी ये टू, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है V4। V4 मीन्स V1 प्लस ING। चलिए V1 प्लस ING करते हैं। यानी ये क्या होता है, वर्बल नाउन बन जाता है, वर्ब से बना हुआ नाउन, है ना। और ये 2 प्लस V1, यानी इसका मतलब होता है कर्म के लिए, और इसका मतलब होता है ते हुए, समझ गए ना। फिर ना, ये भी होता है, दो चीजें, ते हुए ना, कर्म के लिए। ये जैसे ये हो गया ते हुए, खाते हुए हो जाएगा ईटिंग, ING लग गया। फिर हो गया खाना, ईटिंग। वैसे ही ये हो गया आपका कर, खाकर, उसे बना देंगे टू ईट, खाने के लिए टू ईट, या फॉर ईटिंग, है ना। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या है। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इसको हम दोनों से बना सकते हैं, इंफिनिटिव और जिरंड दोनों से बना सकते हैं। चलिए, सुबह में टहलना स्वास्थ्य लाभदायक होता है, तो हम सब्जेक्ट खोजेंगे पहले कि कहाँ है सब्जेक्ट। तो भारत से पूछते हैं, लाभदायक होता है कौन, सुबह में टहलना, है ना। पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यान से, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। उसी में पूछेंगे लाभदायक होता है कौन, सुबह में टहलना। मैंने ये कौन का जिक्र पहले भी कर चुका है सब्जेक्ट को सर्च करने के लिए। तो सुबह में टहलना यहां से लेकर यहां तक है ना सब्जेक्ट। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज होता है, चाहे है, इज यूजफुल स्वास्थ्य के लिए, फॉर मीन्स के लिए, स्वास्थ्य हो जाएगा हेल्थ। वॉकिंग इज इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, है ना। ये आपने समझ लिया। वैसे ही सुबह में गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, हेल्पिंग द पुअर इज गुड फैक्ट। भारतीय बनना अच्छी बात है, बीइंग एन इंडियन इज
वेरी गुड मैटर। अब इसको टू से करा सकते हैं। वॉकिंग इन द मॉर्निंग या टू वॉक इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। टू हेल्प द पुअर इज गुड फॉर मैन। टू बी एन इंडियन इज वेरी गुड मैटर। समझ गया ना? तो ये रहा आपका जो इक्विवेलेंट नाउन, जो नाउन की तरह होता है, नाउन की तरह रहता है, उसके बारे में। और हम चलते हैं इसके बाद वर्ब के ऊपर, वर्ब के आगे। तो हम वर्ब के आगे चलते हैं क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपने देखा। अब हम चलेंगे वर्ब के ऊपर, क्योंकि वर्ब क्या है, वर्ब होगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट वर्ब, अगर वर्ब है तो निश्चित है कि ऑब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए हम वर्ब पहले देखेंगे और वर्ब के साथ हम लोग ऑब्जेक्ट भी देख लेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग वर्ब के ऊपर। वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब? वर्ब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट खुद आ जाएगा। तो वर्ब आप लोग समझ रहे हैं ना कि वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब? वर्ब मींस क्रिया। इसी का नाम है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इसी को बोलते हैं वर्ब को। तो आपने देखा वर्ब, तो वर्ब आप समझते हैं ना, वर्ब दो तरह के जानते हैं, आप तो जानते हैं वर्ब दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, लेकिन मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड intransitive verb, third the verb of incomplete predication. The verb of incomplete predication. First transitive verb, second intransitive verb, third the verb of incomplete predication. You know in Hindi transitive verb is कर्मक क्रिया, and intransitive अकर्मक क्रिया। एंड ये क्या है, जो इनकम्प्लीट प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट से बना है प्रेडिकेशन, यानी जिसमें इज आर एम का यूज किया जाता है, वो इज आर एम वाज वर्ब को ही हम बोलते हैं प्रेडिकेशन। प्रेडिकेट वो वर्ब ही है, वर्ब तो भी बोले उसे या प्रेडिकेट बोले, वही से है। इसलिए ये वो इनकम्प्लीट होता है, पूरा कंप्लीट वर्ब नहीं होता है, इसलिए उसको बोला गया इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, है ना। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब भी दो तरह के हो गया। फर्स्ट मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकेंड मोनोट्रांजिटिव वर्ब, एंड सेकेंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब समझना चाहिए कि मोनोट्रांजिटिव वर्ब क्या है, व्हाट इज द मोनोट्रांजिटिव वर्ब एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब। सर दिस इज यूनिक वर्ड, दिस इज अननोन वर्ड, जस्ट वी आर लिसनिंग फर्स्ट टाइम दिस वर्ड, सो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। मोनोट्रांजिटिव वर्ब मीन्स जिसमें इट टेक्स वन ऑब्जेक्ट, यह एक ऑब्जेक्ट लेता है, एंड दिस इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट लेता है। समझ गया ना, ये एक ऑब्जेक्ट
एक ये दो ऑब्जेक्ट, समझ गया ना। अब तो जब किसी सेंटेंस में जब वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट हो उन्हें क्या बोलेंगे, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। और जब एक ऑब्जेक्ट हो तो उसे क्या बोलेंगे, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टैंड। अब इतना आप लोग लिखे, इसके बाद हम चलते हैं एग्जांपल पे, है ना। चलिए एग्जांपल चलते हैं। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, ditransitive verb? What is the example of this? What is the sentence of this? Okay, चलते हैं, देखते हैं। 1 2 3। तो he calls me, he laughs, he is handsome, है ना। he is handsome। अब ये देखिए, जिस वर्ब के साथ, जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो उसे बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। सकर्म, स माने साथ कर्म रहने वाला, और मीन्स नहीं कर्म के साथ कर्म नहीं रहने वाला। तो चलिए वर्ब के साथ देखते हैं। ही कॉल्स मी, उसने, वह मुझे बुलाता है। तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ही लाफ, लाफ यानी इसमें अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म कारक को, मैंने बताया था पहले ही। तो को लगाकर जब प्रश्न करेंगे वर्ब के साथ तो जो होगा, अगर आंसर मिल जाएगा तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे वह मुझे बुलाता है, तो बुलाता है मुझे, वह मुझे बुलाता है। तो बुलाता है किसको, किसको लगाएंगे यहाँ, किसको बुलाता है, किसको, आंसर आएगा मुझको, यानी ऑब्जेक्ट है, उसको है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और इसमें देखते हैं ही लाफ्स, वो हंसता है। तो पूछिए को लगाइए किसको, हंसता है किसको, कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं आ रहा है। दौड़ता है किसको, कोई आंसर नहीं है। चलाता है किसको, साइकिल को, आंसर आ गया। बैठता है किसको, कोई आंसर नहीं है। पढ़ाता है किसको, छात्रों को पढ़ाता है, आंसर आ गया। बनाता है किसको, मोबाइल को, आंसर आ गया। सोता है किसको, आंसर ही नहीं आया। तो जिसका आंसर आ जाएगा वो होगा ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका आंसर नहीं आएगा वो होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया इन ट्रांजिटिव वर्ब। और ही इज हैंडसम, ये हो गया क्या है आपका, ये हो गया ही इज हैंडसम, ये हो गया आपका, समझ गया ना, इक्विवेलेंट वाला। तो ये हो गया। अब देखते हैं आपका कि मोमो क्या है, मोनो जो ट्रांजिटिव और जो था डाई ट्रांजिटिव। इसमें देखते हैं तो ट्रांजिटिव में आ गया था मोनो, एक आ गया था डाई, ना, ये हो गया था और ये हो गया था आपका डाई ट्रांजिटिव। तो इसमें मैंने बोला था कि एक सब्जेक्ट ले, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें मैंने बोला था दो ऑब्जेक्ट। देखिए ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। तो मी एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और इसमें देखिए ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। इसमें मी ऑब्जेक्ट आ गया और ए पेन एक ऑब्जेक्ट और आ गया, दो ऑब्जेक्ट इसमें हो गया। इसलिए ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे, ऐसे, है ना, ऐसे वर्ब को जिसके पास गेव क्या है, वर्ब जिसके पास दो ऑब्जेक्ट है, मी एंड ए पेन, ये क्या हो गया, डाई ट्रांजिटिव। और इसके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब।
समझ गए ना? इस तरह से ये वर्ब है। और समझ लेना एक ही बात, जिस शब्द के लास्ट में ना लगा हो तो समझ लेना वो वर्ब है। जैसे खाना, सोना, उठना, बैठना, रहना, कूदना, बैठना, इस पास वो ऑब्जेक्ट है मी एंड एटेन। ये क्या हो गया? टाइप ट्रांजिटिव। और इसके पास एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए ना? इस तरह से ये वर्ब है। और समझ लेना एक ही बात, जिस शब्द के लास्ट में ना लगा हो तो समझ लेना वो वर्ब है। जैसे खाना, सोना, उठना, बैठना, रहना, कूदना, बैठना, ये सब क्या है? वर्ब है। वर्ब ये, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का होता ही नहीं। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, जस्ट वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप जो सोचते हैं, जो माइंड में आपके बातें जो चल रही होती हैं, उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर करके उसको उसका ट्रांसलेशन बना कर इंग्लिश बोलना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सोच को वैसा रखना है और ताकि उसका इंग्लिश आसानी से बन सके। और जो भी आप सोचेंगे वो सेंटेंस होगा, और जब सेंटेंस होगा तो निश्चित है कि उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आएगा। और वो सब्जेक्ट कौन होगा? नाउन, प्रोनाउन या इक्विवेलेंट नाउन, इस तरह का सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट बना होगा। समझ गए ना? और वर्ब की वजह से ही ऑब्जेक्ट आता है। अगर ऑब्जेक्ट को सर्च करना है तो पहले हमें वर्ब को सर्च करना होगा। इसलिए अब फ्रेंड्स, स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं, ये आपका लास्ट लेसन वर्ब और सेकंड पार्ट। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड लेसन में चलेंगे। फिर मिलते हैं आपके साथ हम लोग। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करवाते रहें और इस वीडियो को फैलाते रहें पूरे वर्ल्ड में, ताकि ये पता चल सके कि किंग कॉन्ग में क्या पढ़ाई होती है, जॉन सर का पढ़ाई क्या है, क्योंकि सबकी लाइफ को चेंज करना है। ओके फ्रेंड्स?